न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद दिशा एनकाउंटर फर्जी, सिरपुरकर कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी रिपोर्ट। पुलिस मुलाजिमीन पर कार्रवाई की सिफारिश। सीएम केसीआर एक हफ्ते के हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना। सियासी जमातों के कायदीन से करेंगे मुलाकात और समाजी तकरीबात में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 तारीख को करेंगे हैदराबाद का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने आज दौरे के इंतजामात पर सीनियर हुक्काम के साथ मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया बीबी नगर एम्स का दौरा। एम्स में कोताहियों के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी और मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इख्तिताम। 9 लाख से ज्यादा तुलबा की शिरकत। जून के तीसरे हफ्ते में होगा नताइज का ऐलान। सेक्रेटरी उमर जलील का मीडिया से खिताब। विकाराबाद में रिकॉर्ड की गई जबरदस्त बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी। बाज़ अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। पूरे मुल्क में सनसनी फैलाने वाले हैदराबाद दिशा एनकाउंटर मामले पर सिरपुरकर कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा गया है कि 4 मुलजिमीन में से 3 नाबालिग थे। कमीशन ने एनकाउंटर में मुलविस पुलिस मुलाजमीन पर कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट पेश होने के बाद चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने वाज़ेह किया कि दिशा मुलजिमीन के एनकाउंटर के केस में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट करेगी। वाज़ेह हो कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में नौजवान लड़की की इज्तिमाई असमत रेज़ी और क़त्ल की वारदात के बाद 4 मुलजिमीन एनकाउंटर में मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा क़त्ल मुलजिमीन के एनकाउंटर वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था। इसके लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज VS सिरपुरकर की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया गया था। कमीशन में साबिक़ CBI ऑफिसर कार्तिकरन और VN रेखा शामिल थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकात और समाजी तक़रीबात में शिरकत के लिए आज जुमे से हिंदुस्तान के एक हफ्ते के दौरे पर बेगमपेट एयरपोर्ट से रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान CM KCR मीडिया की दुनिया के मारूफ सहाफ़ियों के अलावा सियासी और इक़्तिसादी माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों के अहल खाना से भी मुलाकात करते हुए उन्हें माली इमदाद फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 26 तारीख को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज जुमे को PM मोदी के दौरे के इंतजामात पर सीनियर हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर CS सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 26 तारीख को ISB में मुनक़्क़िद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों को NSG के साथ मिलकर सख्त इंतज़ामात करने चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर प्रोटोकॉल के मुताबिक सख्त इंतज़ामात करने की हिदायत दी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि 2 जून को रियासत के यौम तासीस के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नामपल्ली में वाक़े बाग़ आम्मा में कौमी परचम लहराएंगे। वज़ीर आला गन पार्क पर शहदा को खिराज भी पेश करेंगे। ये बात उन्होंने आज जुमे को तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे तकरीब के इंतजामात के मुतालिक जायज़ा इजलास में कही। इस इजलास में DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर CS ने मज़ीद बताया कि 2 जून की शाम रविंद्र भारती में 30 नामवर शायरों के ज़रिए मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती महकमे पुलिस में भर्ती के लिए बालाई हद उम्र में 2 बरस इजाफा करने का फैसला किया है। 95% मुलाजमतों का कोटा मुकामी अफराद को फराहम करने और गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान कोरोना के असरात के पेश नज़र हद उम्र में इजाफे के सिलसिले में रुकन काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर किया। सीएम ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इस ज़िम्मन में फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज अपने यादाद्री भुवनगिर के दौरे के मौके पर बीबी नगर एम्स का मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और मरकज़ी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने एम्स को ज़मीन की मुंतकिली नहीं की है कहते हुए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने झूठ का झंडा लहराया है। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी की ज़बान उस वक्त खामोश थी जब तेलंगाना हुकूमत कागजात के साथ मुआविन दस्तावेजात दिखा रही थी कि अराजी एम्स को मुंतकिल कर दी गई है। हरीश राव ने बीबी नगर एम्स में प्रोफेसरों और नर्सों की अदम तकरूरी पर मरकज़ पर भी तनकीद की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत से 200 एकड़ अराजी एम्स के लिए दी गई है, लेकिन अभी तक नई इमारत की तामीर का काम मरकज़ की जानिब से शुरू नहीं हुआ है। हरीश राव ने कहा कि बीबी नगर एम्स में मौजूद कोताहियों की मरकज़ी वजारत तिब को पूरी तरह वजाहत की जाएगी। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రెడీమేడ్గా కట్టినటువంటి నిమ్స్ బిల్డింగ్ను దాదాపు 200 ఎకరాల భూమిని మరి ఎయిమ్స్కి మనం అందించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ఎయిమ్స్లో పూర్తి స్థాయి సేవలు ప్రజలకు అందడం లేదు. గతంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చిపోయారు, కానీ ఇప్పటి వరకు కనీసం ఎయిమ్స్లో కొత్త భవనాల నిర్మాణం ప్రారంభం కూడా కాలేదు. టెండర్ల ప్రక్రియ పేరు మీదనే విపరీతమైనటువంటి జాప్యం చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాపు 3 సంవత్సరాలు అయింది. 3 సంవత్సరాల్లో మరి ఎయిమ్స్లో కొత్తగా ఇప్పటి వరకు మరి ఒక బిల్డింగ్ కట్టింది కానీ పేషెంట్స్కు సేవను అందించింది కానీ ఎంత మాత్రం కూడా లేదు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు 45 కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ ఓపీడీ సేవలు అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసి నిమ్స్ యొక్క ఓపీ సేవలు కూడా అందించాము. సో ఈరోజు కూడా గదే ఓపీ సేవలు అందుతూ ఉన్నాయి. 3 సంవత్సరాల స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చినారు. ఇప్పటికి 3rd ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ కూడా జరిగినాయి. కానీ పేషెంట్స్ లేకుండా పిల్లలు ఏం చదువుకోవాలి? ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పెద్ద మనసుతోని భువనగిరి ఆసుపత్రిని దీనికి అనుసంధానంగా ఇచ్చి భువనగిరి పేషెంట్స్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉండే పేషెంట్స్ను ఈ పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి పిల్లలు మరి వాళ్ళు ప్రొసీజర్స్ నేర్చుకోవడానికి, వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ చేయడానికి వారికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉంది. ఇవాళ అదే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 7 ప్రభుత్వ కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టాం. భవనాల నిర్మాణం పూర్తయింది. ఆసుపత్రిని అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ అద్భుతంగా ప్రజలకు సేవలు అందుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఎయిమ్స్లో ఇంకా ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయి సేవలు అందడం లేదు. ఇవాళ మేము విజిట్లో ఇవాళ గమనించింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఇంకొక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు కూడా జరగలేదు. చివరికి ఇక్కడ ఆపరేషన్ థియేటర్ ఫంక్షనింగ్ జరగలేదు. ఎలాంటి సర్జరీస్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో ఇంత రెడీమేడ్ బిల్డింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ప్రజలకు సేవలు అందకపోవడం అనేటువంటిది ఇది ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరిగా మనకు కనబడతా ఉంది. ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా త్వరలోనే కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి ఒక ఉత్తరం రూపంలో రాస్తాం. మరి వెంటనే ఇక్కడ సేవలు అందాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రొసీజర్స్ కూడా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో జరగలేదు. సగం ఖాళీలు కూడా నింపలేదు. ఇవాళ డాక్టర్ పోస్టులో మీరు గమనించినట్టయితే దాదాపు 185 మంది ప్రొఫెసర్స్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు 90 మందిని మాత్రమే నింపడం జరిగింది. సగానికి సగం ప్రొఫెసర్స్ పోస్టులు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి. నర్సింగ్ కూడా మీరు గమనించినట్టయితే దాదాపు 812 నర్సింగ్లో కేవలం 200 మంది నర్సెస్ మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఉండే ఓపీ సేవల్లాగా ఇవాళ ఎయిమ్స్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఎయిమ్స్ అంటే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంస్థ. మరి చాలా టాలెంటెడ్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటిదాకా ప్రొసీజర్స్ లేదు. ఎంతసేపు ఆ ఓపీ సేవలు మాత్రమే నడుస్తూ ఉన్నాయి. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत खजात सेक्शन में मैरिज और डिवोर्स सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताख़ीर और अमले की मुबैना लापरवाही के मुजाहरे से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले दरख्वास्त गुजारों को कागजात को ऑनलाइन करवाने को कहा जा रहा है। फिर जब वो ऑनलाइन करवाते हैं तो दफ्तर में अमले की अदम मौजूदगी या फिर अमले को सर्टिफिकेट की इजराई के लिए दरकार कागजात की लाइल्मी से भी दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तलाक़ या खुला का सर्टिफिकेट हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों को खजात सेक्शन का अमला
सदर काजी के पास से डीड या फिर मज़ीद कागजात तलब कर रहा है, जबकि सदर काजी के पास से तलाक़ और खुला के सदाकतनामे पहले ही जारी किए जा रहे हैं और जब दरख्वास्त गुजार सदर काजी के दफ्तर से रुजू होते हैं तो उन्हें कागजात के दुरुस्त होने की बात कही जा रही है। इस तरह बाज़ दरख्वास्त गुजारों को सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए खजात सेक्शन और दफ्तर सदर काजी के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि नौमुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान आवाम की सहूलत के लिए क्या इक़दामात उठाते हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का था, आया 10 बजे तो ले ऑनलाइन करा क्या बोले, करा क्या तो बंद हो गया, बैठो 2 बजे खुलते बोले, बैठो नमाज सुन रहे इधर तो नहीं कर लेते, इधर बता आप बताना कहाँ से आए आप? दाऊद है, ये मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आया। 12:30 का स्लॉट बुक करा सा हूँ, मगर 12:30 बंद करके चले गए। अभी तक जो है सो लाइन में ठहरे हुए हैं। 2 बजे फिर ओपन करते बोले, सवा तो हो रहे हैं, अभी तक कोई आए नहीं एंड अभी तक हम लोगों को ले रहे हैं फॉर्म। अंदर वाले क्या है, कल आओ बोल के बोल रहे हैं। कल भी आया था, कल 1 बजे तक वेट करा तो फॉर्म नहीं दिए, 1 बजे के बाद नहीं देते बोले। आज जल्दी आके फॉर्म सबमिट करके सब डिटेल सबमिट करने के बाद ऑनलाइन कराए हम लोग। स्लॉट भी दिए 1 बजे का, बट 12:30 लास्ट है बोल के बोल रहे हैं। तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट के तमाम अहम सब्जेक्ट्स के इम्तहानात मुकम्मल हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री और कॉमर्स एग्ज़ाम्स की तकमील से तमाम अहम सब्जेक्ट्स के इम्तहानात मुकम्मल हो गए हैं। मॉडर्न लैंग्वेज और ज्योग्राफ़ी जैसे सब्जेक्ट्स के इम्तहानात 21 और 24 मई को मुनक़िद होंगे, जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद इंतहाई मामूली होती है। उनका कहना था कि फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर इम्तहानात में जुमला 9,07,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इम्तहानात में मजमूई तौर पर चीटिंग के 56 मामलात दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि 15 सेंटर्स पर इम्तहानी पर्चों की जांच का इंतज़ाम किया जाएगा और तवक्को है कि जून के तीसरे हफ्ते में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री के पेपर्स के होने के साथ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तमाम जो अहम इम्तहानात हैं वो पूरे हो चुके हैं। अभी कुछ छोटे से बाकी हैं, जैसा ज्योग्राफ़ी और ब्रिज कोर्स और मॉडर्न लैंग्वेज के हैं। इनमें सिर्फ चंद बच्चे हैं, चंद यानी 1-2-5 हज़ार बच्चे ही रहते हैं। तो जो बड़ा मरहला है इम्तहानों का वो पूरा हो गया, जिसमें तकरीबन 9,07,000 बच्चे हिस्सा लिए हैं। एवरेज एब्सेंट 4 से 5% तक लोग एब्सेंट रहे हैं, जो कि हमेशा हर साल की तरह वो है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमारी तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड्स, सिटिंग स्क्वाड्स, ऑब्जर्वर्स वगैरह इंतज़ाम किए गए थे, जो लोग हर रोज़ मुख्तलिफ़ मराकिज़ पर जाकर तनख़ी करते थे और इम्तिहान के इनेक़ाद का जायज़ा लेते थे और किसी किस्म की गलत हरकत को रोकने का इंतज़ाम करते थे। इसके सिलसिले में तकरीबन 56 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया। उन्होंने कुछ गलत काम कर रहे थे, कॉपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो लिहाजा उनको बुक किया गया और उनको एग्ज़ाम से हॉल से हटाया गया। इसके अलावा तकरीबन 25,513 इन्विजिलेटर इसमें हिस्सा लेते थे। तमाम 33 ज़िलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और तमाम हुकूमत का अमला तमाम मुख्तलिफ़ महकमा जात से इसमें पूरी तरह मुस्तैदी से हिस्सा लिए हैं और उसके अल्लाह के फ़ज़ल से इसको हम पूरा करने में कामयाब हुए हैं। छुटपुट कुछ मिस्टेक्स हुए थे, लेकिन हमने फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हुए उसकी तदारुक का इंतज़ाम किया। फ़ौरन 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर सेंटर्स को इत्तला कर दिए, ताकि किसी किस्म की गलती हो तो बच्चों को किसी किस्म का नुकसान न उठाना पड़े और किसी किस्म का री एग्ज़ाम ना होने पाए। ये कोशिश रही और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसको हम पूरा कंप्लीट कर पाए हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिकंदराबाद MG रोड पर वाक़ गांधी पार्क में ख़दीम गांधी जी के मुजस्समे की मुबैना मुंतकिली के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने आज पार्क में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो पार्क के तरक्याती कामों के खिलाफ नहीं हैं, ताहम मौजूदा मुकाम पर वाक़ गांधी जी के मुजस्समे को जूं का तूं बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि तारीख़ी मुजस्समे का हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों 1954 में इफ्तिताह अमल में आया था और सालों से रियासत के मुख्तलिफ उज़राए आला और कायदीन तारीख़ी दिनों में मुजस्समे पर पहुँचते हैं और खिराज अक़ीदत पेश करते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम से सीनियर कांग्रेस लीडरान V हनुमंतराव, पुनरा लक्ष्मయ్య, G निरंजन, कोंडा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, तेलंगाना स्टेट साबिक़ यूथ जनरल सेक्रेटरी M पुरूरवा रेड्डी, फिरोज़ खान, D श्रवण, साबिक़ कॉरपोरेटर और दीगर ने भी खिताब किया। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन पर महात्मा गांधी जी का नाम खुद गर्ज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि कांग्रेस कायदीन ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए धरना दे रहे हैं कि सिकंदराबाद MG रोड पर महात्मा गांधी जी के मुजस्समे को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी का वो बहुत एहतराम करते हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत पार्क की तरक्की के इक़दाम कर रही है और 60 लाख रुपए की लागत से मौजूदा पार्क एरिया को मज़ीद वसी और ख़ूबसूरत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन की जानिब से महात्मा गांधी जी के मुजस्समे को हटाने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद रिजवान बादशाह शेख ने कहा है कि शहरी तरक्की और हरियाली के प्रोग्रामों के आगाज़ के लिए बड़े पैमाने पर तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जुमे को आदिलाबाद कस्बे के गांधी पार्क का मुआयना किया और हुक्काम को हिदायत दी कि वो पार्क में नर्सरी समेत इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें और तमाम सहूलियात को यकीनी बनाएं। उन्होंने बच्चों के खेल के मैदान, ओपन जिम और ओपन ऑडिटोरियम का भी मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा D वेंकटेश्वरुलु, म्यूनसिपल अफसरान और दीगर अमला मौजूद था। సో ఆల్ వార్డ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా వర్కర్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈసారి శానిటేషన్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రతి వార్డులో. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ గాంధీ పార్క్లో కూడా శానిటేషన్ మీద రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో వీటికి ఉన్న శానిటేషన్ స్టాఫ్ ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం డస్ట్బిన్స్ కానీ ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి చెత్త తీయడానికి ట్రాక్టర్స్ టైమింగ్ కానీ అవన్నీ కూడా సూపర్వైజర్స్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈసారి విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అవర్ శానిటేషన్ ఇన్ ఆల్ ద వార్డ్స్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ. అదేవిధంగా హరితహారంలో భాగంగా ఈసారి 5,56,000 మన మున్సిపాలిటీ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో అన్ని అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ ఈవెన్ హోమ్ స్టే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నీ కలిపితే కూడా 5,56,000 ప్లాంటేషన్ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా నర్సరీస్కి మేము వేరే చోట రైజ్ చేసిన నర్సరీస్ వచ్చిన ప్లాంట్స్ కూడా మన లోకల్ సోర్సెస్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే గాంధీ పార్క్లో ఒక నర్సరీ ఉంది, TTDCలో నర్సరీ ఉంది, వాటికి తేవడం జరుగుతుంది ఈరోజు. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు వాటరింగ్ అవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకొని వీఆర్ రెడీ ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ ఈ మంత్ జూన్ 3rd నుంచి మన పట్టణ ప్రగతి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందులో భాగంగా వీటి మీద కూడా మేము స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో తప్పకుండా వీటి యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ మీద మేము మున్సిపాలిటీ తరఫున అట్ ది సేమ్ టైం గాంధీ పార్క్లో కూడా వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ శానిటేషన్ బట్ అదే చెప్తున్నాం. ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ మున్సిపల్ వర్కర్స్ కాకుండా ఒక 5 మెంబర్స్ పర్ ఈచ్ వార్డ్ కూడా ఎక్స్ట్రా వర్కర్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ జస్ట్ ఫర్ 15 days కూడా మేము కేటాయిస్తాము. దానికి నిధులు కూడా మేము పట్టణ ప్రగతి నిధుల నుంచి కేటాయిస్తాం. అదేవిధంగా ఒక 2 గంటలు పర్ ఈచ్ వార్డ్ కూడా JCB కానీ ఒక ట్రాక్టర్ కానీ అట్ ది సేమ్ టైం శానిటేషన్ ట్రాలీస్ కానీ అవి కూడా మేము శాంక్షన్ ఇస్తాము. సో పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఈసారి అన్ని వార్డ్స్లో డ్రైన్స్ కంపల్సరీగా క్లీన్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో శానిటేషన్ విషయంలో ఎస్పెషల్లీ వర్షాకాలం రావుంది కాబట్టి లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నా కానీ ఆ డ్రైన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఈసారి స్పెషల్ డ్రైవ్లో ఖచ్చితంగా ఈసారి మేము ప్రణాళిక వేసుకున్నాం. వార్డ్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా నియమించడం జరిగింది. వీఆర్ సన్నిద్ధం అవుతున్నాం. సో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ప్రతి వార్డ్ని మానిటర్ చేయడానికి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో శానిటేషన్ విషయంలో మానిటరింగ్ అట్ ది సేమ్ టైం వర్క్ ఫోర్స్ మరియు మెటీరియల్ 3 కూడా మేము ఈసారి కేటాయిస్తాం. మీ తరఫు నుంచి ఆటవస పట్టణ ప్రగతి నిధుల్లో ఒక ఆల్రెడీ ఒక శాంక్షన్ అయిన ఒక 5 lakhs ఒకటి ఉంది. సో అది మేము తొందరగా డిప్లాయ్ చేస్తాం ఈరోజు రేపటిలోపు. ఇంకా వేరే ఉన్నాయి, వాటికి రిపేర్స్ కానీ వాటికి ఏమైనా కేటాయించడానికి మేము చూస్తాం పట్టణ ప్రగతి నిధులలో. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపోజల్స్లో ఉన్న వాటిని మేము పరిశీలిస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం కొత్త ఇంకా కొన్ని చాలా కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి, దానికి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ TUFIDC ద్వారా తెలంగాణ అర్బన్ ఫైనాన్స్
డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ప్రపోజల్స్ పంపిస్తాం. దాని నుంచి వచ్చిన నిధి ద్వారా మేము డెఫినెట్గా వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. जहीराबाद लॉरी वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान और अरकान ने आज शहर के पुराने चेक पोस्ट के पास मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली. इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह लाइफ टैक्स, ग्रीन टैक्स और इंश्योरेंस की शरह में कमी करें. एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से आवाम पहले ही मौशी बदहाली का शिकार है. ऐसे में बीजेपी हुकूमत टैक्सों में इजाफा करके लोगों का जीना दुभर कर दिया है. सितम ज़रीफ़ी यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है. इस मौके पर मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, राजगोपाल, राम रेड्डी व दीगर मौजूद थे. तेलंगाना लारी एसोसिएशन की तरफ से आज जहीराबाद में रैली निकाली गई है. 19 मई के दिन जो है रैली निकाली गई है, क्योंकि ये महंगाई के दौर में दिल्ली से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो लोग लारी एसोसिएशन है सब परेशान है. इसमें ग्रीन टैक्स, जितने भी टैक्स है और पेट्रोल डीजल जो भी रेट बढ़ गए हैं उसको हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सब कुछ तो वो कम करे, क्योंकि बहुत ही परेशान है. कोरोना आके भी जो है सो परेशान है लोग, अभी सुधरे नहीं. और ये मार पे मार जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है. महंगाई बहुत ही आसमान छू रही है. मैं हमारी लारी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ये रेट जो है सो लगाए हैं, जो टैक्स लगाए हैं वो जल्द से जल्द ज़रा कम कर दिए तो बहुत अच्छा रहता. शहर हैदराबाद के याखुदपुरा इलाके में वाक़े डॉक्टर नाज हॉस्पिटल के अमले की मुबैना लापरवाही की वजह से एक नौमौलूद बच्चे की फौत हो जाने का मामला सामने आया है. मुतवफ़ी नौमौलूद बच्चे के रिश्तेदारों ने रैन बाज़ार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने दवाखाने के अमले को इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार करार देते हुए मुनासिब कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है. मैं ये नाज हॉस्पिटल याकूबपुरे को मेरी बच्ची को डिलीवरी को लाई 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट यहीं हुआ. अब वो डॉक्टर नाज क्या बोले, मैं आपके हाथ पे करना डिलीवरी बोल के नाज मैडम को बोली. मैं तो नाज मैडम क्या करे, बच्ची को पेन्स हो रहे सो देख के भी मेरे को दूसरी ड्यूटी है मेरे को बोल के चले गए. मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ बोल के. वो दूसरी डॉक्टर कोई नहीं थे, उन्होंने नर्स है, उनको डिलीवरी करना नहीं आया. उनका नाम अनीस है और वो ट्रेनिंग की बच्ची है, एक नेहा नाम है वो बच्ची का. ये दोनों मिलके मेरी बच्ची की डिलीवरी करे और वो बच्चे को मार दिए. आज आए ना उनके शौहर आए, ये अनीस कर दी मेरे बच्चे का वाटोला. मेरे को इसका इंसाफ होना और ये दवाखाना सीज हो जाना, बंद हो जाना. कोई दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना, हमारे को इसका इंसाफ होना. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम के एहलकारों ने हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग और लंगर हाउस पुलिस के साथ मिलकर 4 ड्रग पेडलर्स और 3 ड्रग कंज्यूमर्स को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से मजमूई तौर पर 5 मिलीमीटर पर मुश्तमिल 500 बोतलें हैश ऑयल, 1 मारुति जैन कार और 6 मोबाइल फ़ोन, जुमला मालियत 10 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली. बादशाह गिरफ्तार शुदा मुलजमीन और जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया गया. तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में आज ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश की वजह से लोगों को शदीद गर्मी से राहत महसूस हुई, जबकि हैदराबाद में भी आज मौसम अबरालूद रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं. वहीं शहर के बाज़ मकामात से बारिश की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं. हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है. अजला करीमनगर, भूपालापल्ली, पेद्दापल्ली, मुलुग, हनमकुंडा, वरंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर. हैदराबाद दिशा एनकाउंटर फर्जी, सिरपुरकर कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी रिपोर्ट. पुलिस मुलाजिमीन पर कार्रवाई की सिफारिश. सीएम केसीआर 1 हफ्ते के हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना. सियासी जमातों के कायदीन से करेंगे मुलाकात और समाजी तकरीबात में करेंगे शिरकत. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 तारीख को करेंगे हैदराबाद का दौरा. चीफ सेक्रेटरी ने आज दौरे के इंतजामात पर सीनियर हुक्काम के साथ मुनक्किद किया इजलास.
तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया बीबी नगर एम्स का दौरा। एम्स में कोताहियों के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी और मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इख्तिताम, 9 लाख से ज्यादा तुलबा की शिरकत। जून के तीसरे हफ्ते में होगा नताइज का ऐलान। सेक्रेटरी उमर जलील का मीडिया से खिताब। विकाराबाद में रिकॉर्ड की गई जबरदस्त बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी। बाज़ अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।